जय माता दी। धनु राशि वाले जात को, धनु राशि वाले जात को मायावी घिरे राहु की माया का जाल, और राहु करेगा अपनी मनमानी, लेकिन रचेगा इतिहास आपके लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए। क्यों राहु इतना पावरफुल गिरे है? क्यों राहु को कलयुग का राजा कहा गया है? कलयुग मतलब आज के जमाने में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोई ग्रह है, जिसे एक्चुअल में ग्रह नहीं है, जिसे छाया ग्रह कहा जाता है, वो राहु है। राहु एकमात्र कलयुग में इतनी ताकत रखता है जो पल भर में, मतलब अचानक, बाकी तो दूसरे ग्रह भी समय के साथ तरक्की देते हैं, सफलता देते हैं, समस्याएं देते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो पलक झपकते ही रंक से राजा और राजा से रंक बना देता है, जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है और आसमान से पूरा गिराकर जमीन पर ले आता है। ये ताकत जो क्षण भर में, क्षण भर का मतलब कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में चीजें, इंसान की जिंदगी बदल जाती है, वो काम राहु करता है। तो ये राहु इतना पावरफुल है। लेकिन राहु के गुण को समझने के लिए आपको राहु की जो एक छोटी सी कथा है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी कि राहु सर है और सर के नीचे का हिस्सा धड़ केतु है, लेकिन इससे जो निचोड़ निकल कर आता है वो आपको बताएगा कि राहु कलयुग का राजा क्यों है, क्यों इसे कलयुग का राजा कहते हैं। देखिए, समुद्र मंथन होता है, देवता और दानव डिसाइड करते हैं कि समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा वह आपस में आधा आधा बांटेंगे। अब समुद्र मंथन से अमृत निकल आता है। अब देवता लोग सोचते हैं कि अगर अमृत असुरों को बांट दिया तो वो तो अधर्म का राज फैला देंगे, वो तो अधर्मी हो जाएंगे और समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो फिर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और सारे असुरों को अपने मोहिनी रूप में बांध लेते हैं और सारा अमृत वो देवताओं को पिलाना शुरू कर देते हैं। अब उन्हीं असुरों में से एक असुर होता है स्वरभानु, वो भगवान विष्णु की इस लीला को समझ जाता है और वो अपना रूप बदलकर देवताओं के बीच में जाकर बैठ जाता है और भगवान विष्णु मोहिनी रूप में उसको भी अमृत पिला देते हैं। मतलब एक दो बूंद अमृत की उसके गले से उतर जाती है। इतने में चंद्र और सूर्य भगवान विष्णु को इशारा करते हैं कि ये तो असुर है। तो फिर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो उसका जो सर होता है वो राहु कहलाता है और धड़ होता है वो केतु कहलाता है। इस कथा का मतलब क्या है? इस कथा से राहु की कौन सी क्वालिटी निकल कर आती है? इस कथा से ये निकल कर आता है कि राहु सबसे चालाक ग्रह था, सबसे चालाक मतलब असुर था सभी असुरों में। उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग था, चालाकी थी, जो विष्णु भगवान की लीला कोई भी असुर नहीं समझ पाया, वो स्वरभानु समझ गया था। वो जान गया था कि ये देवता लोग कोई लीला दिखा रहे हैं, मतलब उसका नंबर आएगा ही नहीं अमृत के लिए, वो सारा अमृत देवताओं को पिला देंगे, और वो इस चाल को समझ गया था। तो और दूसरा, उसने रूप बदला, माया भी था वो, उसने अपनी माया का खेल दिखाया, रूप बदला और रूप बदलकर वो देवताओं में बैठ गया। तो एक गुण तो ये बहुत चालाक और दूसरा मायावी। तीसरा, उसमें पेशेंस नहीं था, उसे चीज प्राप्त, उसे अमृत चाहिए था, उसने ना धैर्य रखा, ना ये सोचा कि हो सकता है देवताओं के बाद उनका नंबर आएगा और उनको अमृत पिलाया जाएगा, लेकिन नहीं, उसको तुरंत चीज चाहिए थी, इमीडिएटली चाहिए थी, शॉर्टकट अपनाना था। तो उसने साम दाम दंड भेद सब अपनाया, शॉर्टकट अपनाया और अमृत पान कर लिया, अमर हो गया, क्योंकि अमृत पी लिया था। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने उसे ग्रहों में स्थान दे दिया। और ये सारी क्वालिटी राहु के साथ क्यों गई? क्योंकि राहु के पास सर था, केतु के पास नहीं था, उसके पास तो धड़ था। तो जो दिमाग, जो क्लेवर माइंड, जो चालाकी, जो सब कुछ थी, वो राहु के साथ गई। और राहु के साथ माया, जो उसका माया भी प्रभाव था, वो गया। शॉर्टकट, हर चीज को प्राप्त करने का जुनून, जज्बा, और चाहिए उसके लिए जो अपना रहा है, साम दाम दंड भेद, वो अपनाएगा, अपनी माया दिखाएगा, लेकिन चीजों को प्राप्त करेगा। यही तो आज के हर व्यक्ति की लगभग स्थिति बन गई है।
हर व्यक्ति शॉर्टकट में अमीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और हर व्यक्ति अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को सिद्ध करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है, दूसरों को गिराता है, खुद उठता है और कभी कभी अपने माया जाल में खुद फंसता है और फिर गिरता है। यही तो कलयुग का राजा है, इसलिए तो राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। यही तो राहु की क्वालिटी है। तो अब सोचिए, ये ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, तो अभी जिस स्थान पर है वहां से निकलकर जिस स्थान में जाएगा वहां पर आपके लिए माया के कौन से जाल बुनेगा उसको समझते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लगन राशि धनु है तो वर्तमान में पिछले 18 महीने से, मतलब 17 महीने हो गए, 18वां अभी अक्टूबर में चलेगा, क्योंकि राहु 31 अक्टूबर तक आपकी राशि से पंचम भाव में है। राहु का पंचम भाव में बैठना, तो आप ये समझिए कि देखिए, राहु कथा से आपको बताया ये लालच है, लोभ है, ये शॉर्टकट अपनाने का तरीका है। तो अगर पिछले 17 महीने से 18 महीने से लगभग अगर आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं या लॉसेस हुआ है, आप लालच में फंसे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम अभी राहु प्ले कर रहा है 31 अक्टूबर तक आपके लिए, पिछले 17 महीने से। क्यों? क्योंकि ये यहां पर आपकी रिस्क लेने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है पंचम भाव में। हो सकता है जो लोग गैम्बलिंग का शौक रखते हैं उनके लिए तो और ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ गई हो, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब में हो सकता है धन कमाया भी हो और बर्बाद भी हुए हो, क्योंकि मैंने कहा राहु माया है, इल्यूजन पैदा करता है, ये चीजें देता भी है और गिराता भी है। तो अगर आपका धन का लॉस हुआ है किसी भी तरह की गैम्बलिंग में, और गैम्बलिंग नहीं तो शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में आपने मुनाफा भी कमाया होगा नो डाउट, लेकिन लॉस भी कराए होंगे, क्योंकि ये लालच को बढ़ाता है, ये जुनून दे देता है कि और चाहिए और चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। तो उस चक्कर में हो सकता है प्रॉफिट को भी आपने लॉस में कन्वर्ट कर लिया हो और फिर प्रॉफिट कमा रहे हो, फिर लॉस करे। तो जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर, उस चीज में प्रॉब्लम ये राहु कर रहा है, पहली बात। दूसरा, ये राहु हो सकता है आपको संतान सुख दिया हो पिछले 17-18 महीने में, जिन लोगों को संतान नहीं है हो सकता है संतान प्राप्ति का सुख मिला हो या मिलने वाला हो, लेकिन जिनके संतान है उनको संतान की तरफ से कंसर्न, चिंता दी होगी या परेशानियां दी होंगी, या संतान को अपने कार्य के लिए, कर्म के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए आपसे दूर जाकर रहना पड़ा हो, ये स्थिति भी राहु ने पिछले 17-18 महीने में बनाई है। ठीक है। और राहु क्या कर रहा था पिछले 17-18 महीने से आपके लिए? अगर आपके प्रेम संबंध है, किसी को आप पसंद करते हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो वहां से आपको थोड़ी प्रॉब्लम दी होगी, वहां पर मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई होंगी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्रति, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है, जिसके कारण दिक्कतें आती है और भ्रम पैदा करता है, जिससे विश्वास की भावना कम होती है। अर्थात अगर आपके रिश्ते विश्वास की कमी के कारण खराब हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल पिछले 17-18 महीने से राहु प्ले कर रहा है। और ये फायदा आपको क्या दे रहा होगा? ये पॉलिटिक्स में आपको फायदा दे रहा होगा पिछले 17-18 महीने से, ये राजनीति में आपकी बहुत अच्छी समझ बना रहा होगा, आपको बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल आपका माइंड कर रहा होगा, क्योंकि बुद्धि स्थान पर बैठा है, चालाक घिरे बैठा है, तो बुद्धि का हर हथकंडा आपसे आजमा रहा होगा, साम दाम दंड भेद अपनाकर कैसे भी अपने काम को करना और राजनीतिक तरीके से करना, अपनी बुद्धि की चालाकी का इस्तेमाल करना, ये सारी प्रवृत्ति पिछले 17-18 महीने से राहु आपको दे रहा है। इससे कुछ फायदे भी आपको दिए होंगे, लीडरशिप क्वालिटी भी दी होगी। ठीक है। और आपकी अगर कोई हॉबी है, कोई आपका कलात्मक, आपकी रचनात्मक कोई आपकी एक्टिविटी है, आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो राहु ने आपको अचानक फेम भी दिया होगा, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं से भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपको लाभ भी दिया होगा। ये सारी स्थिति अभी तक राहु आपके लिए बना रहा है। अब आगे क्या? अब मेन सवाल है कि आगे क्या? राहु 31 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और आपकी राशि से
चौथे भाव में आ रहा है, धनु राशि से चौथे भाव में इसका गोचर होने वाला है। तो अब अगले 18 महीने मतलब 18 साल बाद ये आपके लिए अगले 18 महीने के लिए चौथे भाव का प्रभाव देने वाला है। अब क्या करेगा राहु? देखिए, सबसे बड़ी बात है राहु की यहां से दृष्टि 12वें भाव पर होगी, अष्टम भाव पर होगी और कर्म भाव पर होगी, और पंचम भाव की जो समस्याएं थी उनसे रिलीफ देगा, उन समस्याओं से आपको दूर करेगा। तो अब 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा कि अगर प्रेम संबंधों में कोई समस्या आ रही थी तो वो दूर होगी, संतान को लेकर कोई रुकावटें आ रही थी मतलब संतान की तरक्की को लेकर, उनके साथ आपके रिश्तों को लेकर कोई समस्या आ रही थी तो वो दूर होगी। फाइनेंशियल अगर आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, आप रिस्क ज्यादा ले रहे थे, लोभ लालच ज्यादा बढ़ रहा था, तो उन समस्याओं में भी कमी करेगा और वो समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। और अब चौथे भाव में आकर ये क्या करेगा? देखिए, चौथा भाव आपके इमोशंस का है, आपकी फीलिंग्स का है, आपके घर का है, तो घर का माहौल थोड़ा सा खराब करेगा। चौथे भाव में राहु घर के माहौल में तनाव पैदा करेगा। कैसे पैदा करेगा? देखिए, घर के जो सदस्य हैं, जो आप चार दीवारी में रहते हैं, फिर आप माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ, जो भी व्यक्ति आपके साथ घर में रहता है चार दीवारी में, उनके साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पैदा करेगा, रिलेशंस को खराब करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, बहुत ही भिन्न हो जाएंगी। और या फिर ये माता के स्वास्थ्य पर इंपैक्ट डालेगा, माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। लेकिन ये आपको घर का दुख दे रहा है, एक लॉजिक समझे आप इसमें। यहां पर राहु आपको घर का दुख दे रहा है, और घर का दुख ये भी होता है कि आपको घर छोड़कर जाना पड़े, आप और किसी शहर में रहे, और किसी देश में रहे, और किसी सिटी में रहे, और किसी कल्चर में जाकर रहे, तो वो भी घर का दुख है। लेकिन ये राहु की सकारात्मक ऊर्जा होगी। कहने का तात्पर्य है कि ये राहु आपको घर से निकाला देगा या घर छुड़वाएगा। और यदि आप पहले से ही घर छोड़े हुए हैं, घर से दूर रहते हैं, मैं आपके होम टाउन को छोड़ने की बात कर रहा हूं, आपके मदरलैंड को छोड़ने की बात कर रहा हूं, यहां पर परिवार को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आप अपने जीवन साथी बच्चों के साथ कहीं विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, या विदेश में जाकर सेटल हो गए हैं, या दूसरे स्टेट, दूसरे कल्चर या दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में जाकर रह रहे हैं, तो फिर ये राहु अगले 18 महीने आपके लिए राजयोग कारक स्थिति में है, आपको बहुत तगड़े लाभ देने वाला है अगले 18 महीने में, 31 अक्टूबर के बाद। लेकिन यदि आप अपने होम टाउन में ही रहते हैं, अपने मदर के घर में ही रहते हैं, उस जगह रहते हैं जहां पर आपका जन्म हुआ है, तो ये राहु थोड़ी समस्या देगा पारिवारिक माहौल में, क्योंकि तनाव दे रहा है। परिवार मतलब घर से दुख पैदा कर रहा है, तो या तो घर से दूर रहो या घर में रहोगे तो थोड़ा तनाव देगा, दिक्कत देगा। या तो फिर वो तनाव माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आ सकता है, माता को लेकर भी आ सकता है, या पारिवारिक माहौल को लेकर आ सकता है, या फिर ये तनाव आपको मतलब घर में पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। आप जब भी काम करके, चाहे नौकरी करके, व्यापार करके घर में आएंगे, घर में भी आपकी तनाव की स्थिति पैदा करेगा, या स्वास्थ्य संबंधित तनाव की स्थिति पैदा करेगा, या परिवार में किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, या ऐसी कोई ना कोई उलझन आपके साथ बनाए रखेगा। लेकिन फायदा कब दे रहा है, ये तनाव कब नहीं दे रहा आपको, कब आपको समस्या नहीं देगा? जब आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं। दूसरी स्थिति, मान लो आप जन्म स्थान पर ही रहते हैं, जन्म स्थान से बाहर रहते हैं, कहीं भी रहे, ये राहु होम अप्लायंसेस से जुड़े हुए काम, ऐसा कोई भी काम जो घर से जुड़ा है, घर से जुड़ा हुआ काम क्या होता है? जैसे होटल का काम, किचन का काम, रेस्टोरेंट का काम, ठीक है, स्कूल का काम, टीचिंग का काम, कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस, टीचिंग, परीक्षा मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम, खाने पीने की चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी काम, या घर के जो भी अप्लायंसेस होते हैं, घर की जो भी चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, आप डिजिटल मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो ये राहु आपको तरक्की देगा। अगर आप रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, अर्थात आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप गाड़ी वाहन के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ये राहु 18 महीने के लिए आपके लिए ऐतिहासिक स्थिति लेकर आ रहा है, आपके लिए राजयोग बना रहा है, आपको खूब धन संपदा वैभव देगा, पैसा देगा, कंफर्ट देगा। और देखिए, ये
भौतिक सुखों, मटेरियलिस्टिक सुखों के स्थान पर बैठा है, और जैसा कि मैंने कथा से बताया, जो ऑब्सेशन देता है, तो ये आपको ऑब्सेशन दे देगा, आपको एक जुनून दे देगा कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी करनी है, वही आपका सुख है। मतलब इस सुख कहां से फील कराएगा कि जब तक आपके पास कंफर्ट वाली चीजें नहीं है, ऐसो आराम वाली जिंदगी वाली चीजें नहीं है, तब तक आपको खुशी महसूस नहीं होगी, तभी तो दुख दे रहा है आपको होम टाउन पर। तो जब तक आप इन चीजों को अचीव नहीं करने लगेंगे, मतलब जब तक आपके पास कंफर्ट वाली चीजें हैं, शोरूम हो अच्छा, ऐसो आराम की जिंदगी हो, फ्रीज हो, मतलब ये तो नॉर्मल चीजें हैं, एसी वगैरह, लेकिन मतलब जितनी लग्जरी लाइफ आप जी सकते हो, गाड़ी हो तो लग्जरी गाड़ी हो, घर हो तो बंगला हो आपके पास, जब तक इन टेंडेंसी से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक इन चीजों को आपको नहीं दे देगा, तब तक वो आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देगा। इसलिए ये स्ट्रेस का कारक है। जो लोग घर से दूर रहते हैं उनको तो ऑटोमेटिक ये चीजें मिलेंगी, और जो लोग होम टाउन या घर के आसपास ही रहते हैं, वो जब तक इन चीजों को अचीव नहीं कर लेंगे, उनको पीस ऑफ माइंड नहीं देगा। इसलिए ये एक तरह से बहुत अच्छी स्थिति है कि आप किसी चीज के प्रति जुनून लेकर उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको सक्सेस दे रहा है, उसका सुख दे रहा है। लेकिन ये गलत तब हो जाता है कि क्योंकि इसको शॉर्टकट अपना रहे हैं, इसको साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना है, तो जब आप कोई गलत रास्ता अपना लेंगे तो फिर ये दिक्कत पैदा कर देगा। मतलब आप अपने सुख के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों का हित करने लगेंगे, क्योंकि ये करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राहु का दिमाग ही ऐसा है, अपना भला चाहता है वो पहले, लेकिन उसको खुद को दंड मिला था, उसका सर खुद धड़ से अलग हो गया था, राइट। तो वो क्या करता है कि यहां से राहु की दृष्टि 12वें भाव पर होती है, तो आप किसी का अहित करते हो, किसी से चीटिंग करते हो, किसी का नुकसान पहुंचाते हो, तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देगा, जेल भी करवा देगा, क्योंकि 12वें भाव को एक्टिव किया हुआ है। तो 12वें भाव को आप सकारात्मक रूप से कब एक्टिव कर सकते हो? जब आप विदेश में रहते हो, वो भी आइसोलेटेड एनर्जी है। तो आप विदेश रहते हो, घर से दूर रहते हो, तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप घर से दूर या विदेश में नहीं रहते, तो आइसोलेटेड एनर्जी क्या हो गई? फिर जो नकारात्मक हो गई, जैसे जेल हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जहां आप सोसाइटी से, समाज से, रिश्तेदारों से कट जाते हैं, या सेल्फ आइसोलेशन में चला जाना, या किसी चीज का नशा ज्यादा करने लगना, ठीक है, अपने आप को कमरे में बंद रखना, फिर उस टेंडेंसी को डेवलप कर देगा। समझ रहे हैं? और अगर किसी का अहित करोगे तो या तो हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएगा, बीमार करेगा, और या फिर जेल के चक्कर लगवाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा, ठीक है। और अगर भला करोगे, अगर आप चैरिटी से जुड़ोगे, लोगों की सेवा करोगे, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत योगकारक स्थिति हो जाएगी, फिर आपको सक्सेस देगा। सक्सेस क्यों देगा? क्योंकि चौथे भाव में बैठा हुआ राहु सप्तम दृष्टि से दसम भाव को दिखता है, और जब भी राहु का संबंध दसम भाव से बन जाता है, ये सेलिब्रिटी का योग बना देता है। सेलिब्रिटी मतलब फेम, सक्सेस, नाम, शोहरत, ये देगा आपको, और बहुत तगड़ी देता है, रातों रात किस्मत चमका देता है। मैंने कहा ना, रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की ताकत रखता है। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से एकदम हो सकता है पॉपुलैरिटी मिल जाए, एकदम आपका कोई कर्म ऐसा हो जाए कि आपको दुनिया जानने लगे, दुनिया में आपकी पहचान हो जाए, लोग दूर दूर तक आपको जानने लगे, पहचानने लगे। वो काबिलियत रखता है ये राहु, वो ताकत दे देता है। कर्म भाव पर जब दृष्टि होती है, तो आपके कर्म के द्वारा, आपके व्यापार के द्वारा, आपकी नौकरी के द्वारा, आपकी ब्रांडिंग के द्वारा आपको सक्सेस और फेम दे देगा, बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा, भौतिक सुखों का अंबार लगा देगा आपके लिए। अगर सिर्फ निगेटिव तभी है जब आप गलत रास्ता अपनाते हैं, किसी का बहुत ज्यादा अहित करते हैं, तो थोड़ी बहुत चालाकी से काम करेंगे, वो चलेगा, वो आज का कलयुग का, मैंने कहा ना, राजा है, तो वो काम तो करवाएगा ही आपसे, ठीक है। लेकिन इतनी चालाकी या इतना आप गड़बड़ ना करें कि आप दूसरों का बहुत ज्यादा अहित करने लगे, तो फिर ये 12वें भाव की एनर्जी को नकारात्मक रूप से एक्टिव कर सकता है। सिंपल बात ये है। वरना ये आपको हर तरह का भौतिक सुख, मान सम्मान, समृद्धि, सेलिब्रेशन ये देगा। और ये पॉलिटिशियनों के लिए तो बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि चौथा भाव जनता का है। जनता के बीच में आपको बिठाकर आपको वो राजनीति दे रहा है, वो डिप्लोमेटिक बना रहा है, आपको वो डिप्लोमेटिक माइंड दे रहा है कि जनता आपके प्रभाव में आ जाए, उससे आप सेलिब्रिटी बन जाए, आप नेता बन जाए, आपको कोई पद मिल जाए। आप तो इसलिए अगर धनु राशि वाला कोई जातक इस समय मतलब इलेक्शन लड़ता है, तो गोचर में राहु उसकी बहुत तगड़ी स्थिति बना रहा है, पावरफुल स्थिति बना रहा है कि आपको सक्सेस मिल जाए। तो ये राजयोग कारक स्थिति है राहु की आगे आने वाले 18 महीनों में।
ऐसे आपकी दिशा और दशा को बदल रहा है। फिर भी यदि आपको ज्योतिष संबंधित कोई समस्या है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप अपनी ग्रह स्थिति को अपने आप अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि आप ज्योतिष के बारे में दूसरों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे हम आपको ज्योतिष के बारे में अवेयर करके ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन दे रहे हैं, वीडियो शेयर करके भी आप वही काम कर रहे हैं। इससे आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होती है, ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबाकर आप हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। अगर आप अपने व्यस्त जीवन में हमें भूल भी जाएंगे, तब भी अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो हमारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और हमारा एक रिश्ता बन जाएगा। तो बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी अगर राहु की सही मायने में आपको रेमेडीज करनी है तो भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें, शिव जी के भक्त बन जाए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे राहु केतु कभी भी परेशान नहीं करते। ठीक है, तो सिर्फ भक्त बन जाए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।